इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक रूप नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टीना के साथ में एक पार्टी क्लब में बैठा होता है। दोस्तों उस वक्त पर ये दोनों आपस में बातें करने की कोशिश करते हैं, जहां रूप अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उससे बोलती है कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ एक फ़ोटो लेना है, क्योंकि रूप ने इससे पहले ही कह दिया था कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं है और ना ही मेरी कोई भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल है, इसीलिए वो उसके साथ में एक फ़ोटो लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों रूप पूरी तरीके से मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों रूप की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सच्चाई है, जिस सच्चाई के बारे में आपको आगे पता चलेगा। रूप अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि तुम सब्र करो, हम जल्दी ही एक फ़ोटो भी क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसी के साथ रूप अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूं। अगर तुमने मेरी उस सच्चाई को जानने के बाद मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात को मानने को तैयार हो जाती है। अब तभी रूप उससे बोलता है कि कल शाम को मुझे मेरे घर के अंदर आकर तुम मुझसे मिल लेना। अब दोस्तों इसी के साथ हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है, अगले ही दिन का सीन। अगले ही शाम को दोस्तों हम देखते हैं रूप की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उससे मिलने के लिए पहुंचती है, क्योंकि आज उसे रूप अपना असली रूप दिखाने वाला था। दोस्तों यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगता है जैसे कि रूप शायद कुछ रोमांटिक वाला माहौल बनाने वाला है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रूप दरअसल शीशे के आगे जैसे ही खड़ा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मेरा असली रूप देखो। उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही आईने में देखती है तो उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि दोस्तों आईने के अंदर रूप का रूप एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शैतान और एक हैवान की तरह दिखाई दे रहा था। रूप उससे बोलता है कि ये मेरा असली रूप है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनती और चिल्लाती हुई वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रूप समझ जाता है कि ये उसकी खूबसूरती से प्यार करती है। अब तभी दोस्तों रूप उस रात उसे जान से मारकर ख़त्म कर देता है। ये दोस्तों पहली लड़की नहीं है, इससे पहले भी रूप की लाइफ में कई सारी लड़कियां आ चुकी है, लेकिन वो जैसे ही उसका असली रूप देखती हैं तो वो लड़कियां तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब रूप का ये हैवान वाला रूप कैसे उसको मिला, मतलब कि रूप तो अभी एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का दिखाई देता है। दोस्तों इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इसी तरीके से रूप की मुलाकात एक और लड़की से होती है, लेकिन दोस्तों वो लड़की भी जब रूप का असली रूप देखती है तो दोस्तों वो वहाँ से भाग जाती है। रूप एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था, उसका असली रूप देखने के बाद भी उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उससे प्यार करें, और फिर फाइनली उसे एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम सुहानी होता है। उसकी एक दिन सुहानी से मुलाकात होती है और दोनों के बीच में धीरे धीरे फ्रेंडशिप से प्यार पता नहीं कब हो जाता है दोस्तों, पता ही नहीं चलता। जैसे ही दोस्तों सुहानी और रूप के अंदर प्यार होता है तो दोस्तों दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुहानी अपने पिता से मिलवाने के लिए रूप को चली जाती है। रूप दरअसल यहाँ पर सुहानी के रिश्ते की बात करने के लिए आया था, क्योंकि ये लोग शादी करने का मन बना लेते हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि सुहानी के पिता को भी कोई एतराज़ नहीं होता। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी खुश रहे, बस मैं उसे यही आशीर्वाद देना चाहूँगा। सुहानी अपने पिता से बात करते हुए बताती है कि मेरे पिता बहुत ही ज़्यादा महान इंसान है, वो हर तरह की भाषाओं को समझ सकते हैं, मतलब कि ऐसी कोई भी भाषा नहीं बनी जो मेरे पिता नहीं जानते हो। इसी तरीके से दोस्तों ये लोग आपस में बातें करते हैं और आपस में बातें वगैरह करने के बाद सुहानी के पिता रूप से बोलते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे ज़रूर करवा देंगे। लेकिन दोस्तों रूप ने साफ साफ सुहानी के पिता से बोल दिया था कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और मैं एकदम अकेला रहता हूँ। रूप और सुहानी बाहर जाकर मिलते हैं। जब दोनों के बीच बाहर मुलाकात होती है तो सुहानी उससे बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन दोस्तों रूप के कान में एक अजीब सी आवाज़ उसको सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुनने के बाद वो फ़ौरन ही दोस्तों वहाँ से भाग जाता है अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर। सुहानी ये देखकर बहुत शौक होती है, उसे पीछे से कॉल वगैरह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन को नहीं उठाता। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं अगले ही सीन में सुहानी उसके घर पर पहुँच जाती है, जहाँ रूप अकेला अपने घर पर था। सुहानी उससे बोलती है कि तुम एकदम इस तरीके से भागकर क्यों आ गए थे और तुमने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। अब रूप दोस्तों अपनी असली बात पर आता है और सुहानी से बोलता है कि मेरा एक बहुत खतरनाक रूप है, एक सच्चाई है। अगर तुम मेरी सच्चाई को जानने के बाद भी मुझसे शादी करने को तैयार रहोगी तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। सुहानी बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी किसी भी सच्चाई को जानने के बाद मैं शादी की मना नहीं कर सकती।
फिर तभी दोस्तों फाइनली रूप उसे अपना असली रूप शीशे के अंदर दिखाता है, जहां उसका रूप हैवान की तरह दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए सुहानी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वहां से भागने का प्लान कर रही थी, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुहानी एकदम से रुक जाती है और रूप से बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये देखकर दोस्तों रूप बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो लड़की उसे मिल चुकी थी। अब दोस्तों दोनों के बीच बात होती है और रूप सुहानी से बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मेरा ये रूप हमेशा के लिए जा सकता है, यानी कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा खूबसूरत रूप बन सकता हूँ। सुहानी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी रूप उसे बताता है कि आज रात होते ही मेरा रूप पूरी तरीके से एक प्रेत की तरह बदल जाएगा, इसीलिए हम लोगों को हमारे पूर्वज के खंडर में जाकर शादी कर लेनी होगी और शादी करने के बाद एक रात हम दोनों को साथ में वहीं पर ही बितानी होगी। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हम दोनों की रूह का मिलन हो जाएगा और मेरा यह श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुहानी दोस्तों उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों के दोनों खंडर के अंदर पहुंच जाते हैं और मुकम्मल तरीके से अपनी शादी को कंप्लीट कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनको अब एक रात वहां पर बितानी थी। यहाँ पर रूप सुहानी से बोलता है कि मेरा रूप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेत की तरह बदल जाएगा, मेरी आवाज़ भी बदल जाएगी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत भागना, मेरा साथ देना। सुहानी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब तभी दोस्तों रूप सुहानी से बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और ये बोलकर दोस्तों वो खंडर के और अंदर चला जाता है, जहाँ जाकर वो चिल्लाता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, जल्दी से मेरे सामने आओ। जिसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं एक चमगादड़ प्रेत उसके सामने आता है और प्रेत आकर उससे बोलता है कि तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब मैं तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें लौटा दूंगा। जिसके बाद वो चमगादड़ प्रेत अपनी शक्तियों के जरिए रूप की खूबसूरती लौटा देता है और वो सुहानी को वहीं छोड़कर अपने घर पर वापस आ जाता है। इस बार वो आईने में जब अपने आप को देखता है तो उसका रूप प्रेत की तरह नहीं बल्कि रूप की तरह ही दिखाई देता है, यानी कि उसका वो श्राप टूट चुका है। बट कैसे, आप लोगों को दोस्तों सही समझ में आ रहा है, वो सुहानी को खतरे में डालकर आ चुका है, यानी कि वो सुहानी को उस चमगादड़ प्रेत के हवाले कर आया है। उसने सुहानी से झूठ बोला था कि आखिरकार इस तरीके से हम शादी कर लेंगे, एक रात बिता लेंगे तो ये श्राप टूट जाएगा। ये सरासर झूठ बोलकर उस चमगादड़ प्रेत के पास सुहानी को छोड़ आया है। लेकिन अब रूप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर एक चीज़ काट रही थी, उसे अंदर ही अंदर एक बात सता रही थी कि सुहानी ने उससे सच्चा प्यार किया और उसने सुहानी को उस प्रेत के हवाले कर दिया। इसलिए रूप फैसला करता है कि वो सुहानी की जान को बचाएगा। गाइस, इसीलिए फिर तभी हम देखते हैं और रूप दोस्तों फौरन ही एक काका के पास में पहुंच जाता है, जो काका आंखों से अंधे होते हैं लेकिन उसे पहचान लेते हैं उसकी आवाज़ से। इन काका से रूप का बहुत पुराना रिश्ता है। फिर तभी हमको रूप की पीछे की कहानी पता चलती है, जहां दोस्तों हमको पता चलता है कि ये जो रूप नाम का व्यक्ति है ये दरअसल बहुत ज़्यादा बदसूरत हुआ करता था। जी हाँ, इसने अपनी खूबसूरती को पाने के लिए एक गलत सहारा लिया। दरअसल दोस्तों रूप के पिताजी भी पिछले ज़माने में इसी तरीके से बदसूरत हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी खूबसूरती को पाने के लिए उस चमगादड़ प्रेत का सहारा लिया, उसी खंडर में जाकर, और अपने पिताजी का ही जैसा काम रूप ने भी किया था। वो भी उसी खंडर में उस चमगादड़ प्रेत के पास में गया था अपनी खूबसूरती पाने के लिए। उस प्रेत ने उसको खूबसूरत तो बना दिया था, लेकिन उससे कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी खूबसूरती को देखकर जो भी लड़की तुमसे प्यार करेगी उस लड़की को तुमको मुझे सौंपना होगा, उस लड़की के साथ मैं हमेशा के लिए रहूँगा। और दोस्तों वैसा ही हुआ, सुहानी ने रूप से प्यार किया और रूप ने सुहानी को उस चमगादड़ प्रेत के हवाले कर दिया। ये सब बातें काका बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए रूप काका से बोलता है कि मेरी मदद करो, मैं सुहानी को जान को बचाना चाहता हूँ। काका उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने एक किताब का जिक्र किया था, जो किताब तुम्हारे घर के अंदर है, जिसके अंदर उस प्रेत को मारने की तरकीबें लिखी हुई हैं। अब दोस्तों वो पूछता है कि आखिर वो किताब कहाँ मिलेगी, लेकिन काका को उस किताब के बारे में कुछ पता नहीं होता। बट काका उससे बोलते हैं कि उस किताब के ऊपर चमगादड़ छपा हुआ है। दोस्तों रूप जैसे ही ये बात सुनता है तो उसे फ़ौरन ही ध्यान आता है कि उसने इस किताब को कहीं तो देखा है। वो फ़ौरन ही घर पर जाता है और फाइनली उसे एक बक्से के अंदर ये किताब दोस्तों मिल भी जाती है। वो उस किताब को हासिल कर लेता है, लेकिन उस किताब के अंदर अजीबोगरीब भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ था, जिसको रूप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। जब वो इस भाषा को नहीं पढ़ पाता तभी उसे ध्यान आता है अपने ससुर के बारे में, यानी कि सुहानी के पिता के बारे में, कि वो कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। सुहानी ने उसे बताया था। वो उस किताब को लेकर फ़ौरन ही अपने ससुर के पास पहुंचता है और ये सारी बातें जाकर उनको एक्सप्लेन कर देता है।
उसके ससुर दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसके गाल पर एक जोर का तमाचा देते हैं क्योंकि उसने उसकी बेटी से और उससे झूठ बोला था। लेकिन फिर भी उसके ससुर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके ससुर जैसे ही उस किताब को पढ़ते हैं तो उन्हें चमगादड़ प्रेत को रोकने की तरकीबें मिल जाती हैं। वो यहाँ पर रूप से बोलते हैं कि अगर तुम्हें उस प्रेत को ख़त्म करना है तो तुम्हें उसको सूरज की रोशनी के आगे लाना होगा, क्योंकि वो प्रेत हमेशा अंधेरे में रहता है। अब तभी दोस्तों ये दोनों के दोनों उसी खंडर पर पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं कि सुहानी उस प्रेत के साथ होती है। सुहानी को तो यही लग रहा था कि शायद ये उसका रूप है, बट वो कहाँ जानती थी असली रूप उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि सुहानी से दूर हट जाओ। सुहानी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि जब तुम यहाँ पर हो तो मैं इतनी देर से किसके साथ में थी। अब दोस्तों वो प्रेत भी बहुत तेज गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब रूप उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि कुछ ही देर के बाद सुबह होने वाली थी और फाइनली दोस्तों यहाँ पर उस खंडर के अंदर सूरज की किरणें आ जाती हैं और तभी दोस्तों यहाँ पर रूप के ससुर यानी कि सुहानी के पिता आते हैं और वो कांच के जरिए सूरज की किरणों को उस चमगादड़ प्रेत पर करते हैं, जिससे कि दोस्तों वो भस्म होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर के बाद वो चमगादड़ प्रेत पूरी तरह से भस्म हो जाता है। उस किताब में लिखी हुई तरकीब पूरी तरह से काम आती है और इनके साथ सब कुछ ठीक होता है। सुहानी अभी भी कुछ सवाल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों सुहानी के पिता इतने अच्छे इंसान थे कि वो सारी बातों को घुमाकर इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आज आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम हो चुका है। खैर हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय एंड सी।